लद्दाख के अंदर हालात पुरतनाव है। 3 रोज़ बीत गए हैं। 24 तारीख को पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अब इंटरनेट अभी भी बंद है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज करगिल के अंदर भी थोड़ा स्लोली काम कर रही है। मोबाइल फ़ोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं और आज दिन भी रिस्ट्रिक्शंस रहीं। दफ़ा 144 के तहत, दफ़ा 163 के तहत लेह और करगिल में बंदिशें। और उन 5 नौजवानों को भी आज उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई जिनकी मौत हुई थी 24 तारीख को। इन सब के दरमियान केडीए कल और आज मीटिंगें कर रही हैं और कल इम्पॉर्टेंट डे है 29 तारीख का, वो जो 6 अक्टूबर को मीटिंग होनी थी जिसको पहले कराने की मांग पूरी क़यादत कर रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप लद्दाख की कर रही थी। उस सारे के लिए प्लान बन गया और कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है वजारत दाखिला की और लेह पेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस की। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लद्दाख जैसा खामोश खित्ता इस वक्त एक तरह से आग पर बैठा हुआ है। अगरचे खामोशी ज़रूर इंतज़ामिया बता रही हैं, लेकिन ये खामोशी तब तक है, लोग बाहर नहीं हैं, कामकाज नहीं हैं, लोग घरों के अंदर महसूर हैं। दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाकर या भारतीय न्याय संहिता की 163 दफ़ा लगाकर सूरत हाल को कंट्रोल में करने की कोशिशें की गई हैं। प्लस सोनम वांगचुक जो कि परसों शाम से ही गिरफ्तार किए गए, जोधपुर जेल शिफ्ट किए गए हैं, जहां के कमिश्नर भी उनके साथ थे। उनका काफ़िला सख्त सिक्योरिटी के बीच लेह से जो है वो जोधपुर पहुंच गया। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने माहौलियात को लेकर, पानी की कमी को दूर करने को लेकर, सयाहत के पर्सपेक्टिव से टूरिज़म को रिवाइव करने के लिए, तालीम के मैदान में गरीब बच्चे जो हर जगह फ़ेल हो जाते थे उनको प्रायोरिटी पर अपने इदारे में सेकमोल में एडमिशन्स देने का काम किया और भारत के लिए कई बड़े अवार्ड्स जीते। उनसे आज सरकार बदला लेने पर तुली है। जेल भेज दिया गया है और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है जिसमें 7-8 महीने तो बिल्कुल कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ना बात कहीं पर होगी। ठीक वैसे ही बदला लिया गया जैसे महराज मलिक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वही सोनम वांगचुक हैं जो यूटी के स्टेटस को एंजॉय कर रहे थे और वज़ीर आज़म की क़यादत को, उनकी लीडरशिप को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, बीजेपी की क़यादत को सलाम पेश कर रहे थे 2019 में। इल्तिजा मुफ्ती ने कोई गलत नहीं कहा। वंस ही वॉज अ डार्लिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नाउ ही हैज़ बिन ब्रांडेड एज एंटी नेशनल। फ्रॉम अ ब्रांड एम्बेसडर टू ब्रांडेड एज एंटी नेशनल, ये सारा सफ़र 3 से 4 दिनों में सोनम वांगचुक कर रहा है। एनएसए लगने के बाद उस जेल में भेजा गया जहाँ पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स बैठे हैं। उस जेल के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कई बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े एक्ट्स के ख़िलाफ़ या गैंगस्टर्स एक्ट के ख़िलाफ़। तो माहौल मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू की वजह से ठंडा ज़रूर आपको नज़र आएगा, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं हैं, पर्टिकुलरली इन लेह। करगिल में भी यही हालात। लद्दाख के अवाम के साथ इजहार यकजहती, दुआ करें अमन अमान कायम हो, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं जल्द सेहतियाबी हो। अब इंतज़ामिया खुलकर अपनी नाकामी ये तो नहीं कहेगी कि हम नाकाम हुए, लेकिन हुई है, जो चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि नाकाम आप हुए। सरकार आपकी, सिस्टम आपका, पुलिस आपकी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, तंत्र आपका, गवर्नमेंट आपकी, सेंटर आपका, होम डिपार्टमेंट आपका। इसके बावजूद ज़िम्मेदार कांग्रेस कैसे? इसके बावजूद सोनम वांगचुक कैसे ज़िम्मेदार? इसके बावजूद दीगर सियासी क़यादत जो आपके से इख्तलाफात ओपिनियन में रखती है, लद्दाख की बेहतरी की बात कर रही है, वो कैसे ख़राब हो सकती है? फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। कहा जा रहा है कि नेपाल के, डोडा के, बनिहाल के, बिहार के लोग पकड़े गए। तो आपको मालूम नहीं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इन लोगों का कोई आंकड़ा होगा, कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का क्या पस मंज़र है, क्या उनका बैकग्राउंड है? किसी को कोई पता नहीं। तो सिंपल सी बात कि फ्रॉम टॉप एडमिनिस्ट्रेशन टू निचले स्तर तक एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख में ख़ास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप नाकाम साबित हुई है। और 2019 के बाद पहला एनएसए लगा है सोनम वांगचुक पर। आज भी इंटरनेट सर्विसेज बंद है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, कोई इज्तिमात, कोई रैलियां नहीं हैं, 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। तो ये सारी सूरत हाल है। इससे आगे क्या होगा वो दूसरी बात, लेकिन अल्लाह करे कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, वैसे भी उतनी ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि इंटरनेट बंद रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो कंट्रोल्ड चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है ये बताना काफ़ी हो सकता है, लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। बाकी 50 से ज़्यादा लोग जो हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है और होप सो चीज़ें जल्दी पटरी पर लौटें, इंतज़ामिया को इस नाकामी का एहसास हो पीठ थपथपाने के बजाय। और जिस पुलिस अफसर ने ये ऑर्डर दिया, चाहे वो ज़ख्मी हैं या जो लोग मारे गए, जिनके चेस्ट पर, शोल्डर्स पर, आँखों में, मुंह पर गोलियां लगी, माथे पर गोली मारी गई, ज़रा इसका हिसाब भी लिया जाए।
जब हालात नहीं संभाले गए तो आप सीधा गोली चला दी गई प्रोटेस्टर्स पर। तो ये सारी सूरत हाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।